अच्छा जी, मैं जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम मुझे कंस्पिरेसी थ्योरियां जो हैं बड़ी नापसंद है, और जब भी किसी से मुझे किसी भी आर्गुमेंट से मुझे इस चीज का थोड़ा सा भी अंदेशा मिलेगा कि कंस्पिरेसी थ्योरी है, मैं उससे दूर भागता हूं। क्योंकि जनरली जो प्रिंसिपल है कि सच को, ये मेरा मानना है, सच को छुपाया नहीं जा सकता। जिसकी भी आपको एग्जाम्पल दिखाई है, छोटे छोटे से झूठ जो बोले जाते हैं, ये बम हो गए, ये हो गया, वो हो गया, हम पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है वगैरह वगैरह, इतनी झूठ को इतने बड़े तरीके से छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन बट स्टिल कंस्पिरेसीज होती तो हैं, लोग गेमें तो करते हैं, लोग अपनी तरह से साजिश तो करते हैं। बट हमारा आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि लोग कंस्पिरेसियां नहीं करते या गवर्नमेंट्स कंस्पिरेसीज नहीं करती। हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि कंस्पिरेसी जो होती है वो छुपाई नहीं जा सकती। कहीं ना कहीं से एक छोटा सा भी लीक आ जाए, कितना बड़ा टैंक क्यों ना हो, उसके अंदर एक छोटा सा भी सुराख हो जाएगा तो पानी लीक करने लग जाएगा और गेम ओवर। तो उसी तरह ये बड़ी एक परेशान कुन खबर है। एक खबर क्या है, ये तो इट्स एन ओपन सीक्रेट नाउ, और जिसके ऊपर अफगानी जो है बड़े फख्र महसूस कर रहे हैं, और इसके ऊपर काफी वीडियोस भी चल चुकी हैं। ये थोड़ी बल्कि पुरानी खबर है, बट आई हैव टू शेयर दैट विद यू, जो मुझे बड़ी परेशान कर रही है कि किस तरह अमेरिका इतना बेवकूफ हो सकता है कि तालिबान जो है उनके हाथों में इतना भारी तादाद में असला जो है छोड़ के चले गए हैं। आई मीन, या तो ये जो बाइडेन की जो हुकूमत है, या तो ये इंतहाई, वही वाली इंडियन मीडिया वाले, या तो इंतहाई स्टूपिड है कि इसको पता ही नहीं था कि ये हो सकता है, या फिर इसके अंदर कुछ साजिश हो सकती है, या फिर वाकई अमेरिका कह रहा है चलो भाई तालिबान आ जाए। और हमने अभी देखा है अनहोली अलायंस तालिबान की, ये ब्लैक हॉक के साथ तालिबान का। मैं इससे 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 बड़ी इस्लाम की जीत क्या हो सकती है? काफरों के बनाए हुए हेलीकॉप्टर जो हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा उड़ा रहे हैं। इससे इससे बड़ी और सुबकी क्या हो सकती है? तो या तो जो बाइडेन इंतहाई बेवकूफ है कि उसको ये पता नहीं था या ये कंस्पिरेसी है। और इसके ऊपर इतनी अजीब बात है कि इस वक्त तालिबान, जो कि अफगानिस्तान से बिल्कुल ओपन, अमेरिका से बिल्कुल ओपन आइडियोलॉजी है उनकी, उनके पास 85% जो कंट्रीज हैं दुनिया में, उनसे ज्यादा असला आ गया। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, जो कि बड़ा एक यूजफुल हेलीकॉप्टर है, ये F-16 है हेलीकॉप्टरों का, इतना यूजफुल है ये। तो ये यूएस कांग्रेसमैन ने इसके ऊपर स्पीच दी कि यूएस मिलिट्री हैज लेफ्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट। और ये इतनी एम्बैरेसिंग खबर है इनके लिए कि भाई आपने अपने, और ये अमेरिका इस तरह की चवलियां पहले मारता रहा, जैसे ये उनको सीरिया में जो बशर अल असाद के जो खिलाफ जो थे, उनको असला देने के चक्करों में वो असला आईएसआईएस के हत्थे चढ़ गया। उस तरह ये इन्होंने अफगानी फौजों को असला देना था, उनके लिए असला छोड़ के जा रहे थे, और इतने निकम्मे निकले, इनको पता ही नहीं था कि विद इन 1 वीक तालिबान वापस आ जाएंगे। ये तो स्टुपिडिटी के जुम्मे में आता है, या फिर कोई कंस्पिरेसी हो सकती है। अब तालिबान जो है इतने शो मारते फिर रहे हैं कि प्लेन्स, गन्स, नाइट विजन गॉगल्स भी यार, जो पाकिस्तान के पास भी नहीं है नाइट विजन गॉगल्स। और ये वो शो ऑफ करते हुए जा रहे हैं। टेक्निकली स्पीकिंग तालिबान के पास इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा फायर पावर है। वो और बात है कि दे आर नॉट ट्रेन टू डू इट। तालिबान शो ऑफ कैप्चर वेपन्स एट कंदाहार विक्ट्री परेड, ये सीएनएन ने इसके ऊपर खबर दिखाई, where many of the vehicles appeared in near perfect condition। ये जो भी आपको मैंने वीडियो दिखाई है, नियर परफेक्ट कंडीशन है ये हमवीज की, ये बख्तरबंद गाड़ियां हैं। रिसेंटली सीज ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी हैं जो कि उड़ रहे हैं। और इस पे जॉन कर्बी, जो उनका पेंटागन का प्रेस सेक्रेटरी है, वो कहता है कि वो इंस्पेक्ट जितनी मर्जी करें, शोइंग जितनी मर्जी करें, उनको ये चलाना ही नहीं आता, उनको ये उड़ाना ही नहीं आता, और हमने इनको यानी नकारा करके हम चले गए। ये कैसा नकारा इन्होंने किया, ये जो मैंने आपको वीडियो भी दिखाई है, ये कैसा नकारा है? कोई नकारा नहीं हुआ। ये इनके पास बिल्कुल नियर परफेक्ट कंडीशन में ये बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं ये चल रही हैं, पहिए भी पंचर नहीं हुए। यानी इतना बेवकूफ हो सकता है अमेरिका कि एक छोटा छोटा इंजन के बोनट खोल के उसके अंदर ग्रेनेड ही फेंक के चले जाओ या कुछ करके चले जाओ, बट दे जस्ट लेफ्ट इट एज इट इज, बिकॉज इससे यही पता चलता है। मेरा अंदिया ये है, मेरा नहीं ख्याल कि कंस्पिरेसी है, मेरा अंदिया ये है कि ये वाकई इतनी जल्दी में थे यहाँ से जाने में बाइडेन ने, कि भाई क्योंकि डेडलाइन आ रही थी। जो ट्रंप की हुकूमत है, ये भी एक वैसे ज्यादती है कि ट्रंप सारा जो मुद्दा है बाइडेन के ऊपर गिराया जा रहा है। ट्रंप ये मुआयदा करके गया था, ट्रंप कह के गया था कि मई 31 मई तक, 30 मई तक हम इसको छोड़ के चले जाएंगे, जो किसने एक एक्सटेंड किया 31 अगस्त तक।
तो ये अगर बाइडेन ने जो कहा कि अगर या तो हम उस मुआहदे की खिलाफवर्जी करते जो ट्रंप ने किया और मजीद फौजी भेजते, या फिर हम उस मुआहदे की अमलदारी करते, और वो चले गए। लेकिन इन द प्रोसेस उन्होंने बिल्कुल भी एनालाइज नहीं किया कि जो अफगान हुकूमत के अंडर जो अफगान मिलिट्री थी वो इतनी कमी थी, इतनी निकट्टू थी कि उनके पास वो उनका तालिबानों के सामने एक हफ्ता भी नहीं ठहर सकेंगे। तो उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि इस वक्त अफगानियों तालिबान के पास कितने वेपन्स हैं ठहरे? 75,000 आर्मर्ड सिविल व्हीकल्स हैं, 2,000 के करीब जहाज हैं जिनके अंदर फाइटर जेट्स भी हैं, और 6 लाख के करीब स्मॉल एंड लार्ज वेपन। और इधर ही इसी में कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि इस वक्त 85 बिलियन डॉलर्स का, 85 यानी 85 अरब, सॉरी ये कई जगह पे 28 लिखा हुआ है, 28 बिलियन इन वेपनरी, और कई जगहों पे 85 बिलियन है, बट ऑब्वियसली दीज आर एस्टिमेट्स। लेकिन अगर 28 बिलियन भी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान के बजट से कितना ज्यादा। तो ये अब देखें क्या होता है। अब इससे ज्यादा जो वो कहते हैं ना कॉस्मिक जस्टिस, वो नहीं हो सकता कि जिस दहशतगर्दी को अमेरिका खत्म करने आया था, उन दहशतगर्दों को 20 साल बाद कहा है कि ये लें ये बम लें और हम पे चलाएं। और तालिबान ने ऐलान भी कर दिया कि उनकी अलायंस जो है चाइना के साथ होगी। जो आप वीगन मुसलमानों के साथ जो करते हैं करें, कोई बात नहीं, हम आपके अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन ये वो सांप है, ये काटने से बाज नहीं आएगा। तो इनको सीधा भी चाइना ही करेगा, जहां पे ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं होती। अब ये कह रहे हैं 82 बिलियन, अब देखें कई जगह पे 28 बिलियन भी कहा जा रहा है। मुझे नहीं पता ये जो 82 बिलियन का जो नंबर आया है वो कहीं से टाइपो एरर ना हो कि उन्होंने 28 बिलियन लिखना हो तो किसी ने 82 बिलियन लिख दिया। जो कि आप सही कह रहे हैं, 75 बिलियन इंडिया का बजट है, लेकिन खैर उसमें बहुत सारा जो हिस्सा होता है। और इट मींस 75 बिलियन का मतलब ये नहीं कि यूएस इंडिया जो है उतना वेपन्स खरीद सकता है, नहीं, क्योंकि 75 बिलियन में से बहुत बड़ा हिस्सा जो मेंटेनेंस में जाता है, जो आपकी वेजेस में जाता है अपनी सोल्जरों की, तो जो न्यू इक्विपमेंट खरीदने में जाता है वो तो तकरीबन 10 के 20% जाता। तो इट वुड मीन अगर 82 बिलियन है तो इंडिया को 10 साल लगेंगे टू कैच अप विद द अमाउंट ऑफ वेपनरी दैट अमेरिका ने तालिबान के हाथ में छोड़ के चले अब क्वेश्चन ये है कि क्या इनको जहाज उड़ाना आता है या नहीं आता? दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑलटुगेदर। हारिस भाई, आई एम एग्रीइंग विद यू, लेकिन आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी इतनी भी दूध की धुली हुई नहीं है जितना, नहीं है ना। ओ भाई, हम नहीं कह rहे कि दूध की धुली है, हमें पता है आईएसआई की बीच में से सपोर्ट है, और ये मैं पहले कह चुका हूं कि आईएसआई समझती है कि तालिबान के अंडर जो अफगानिस्तान है दैट विल बी गुड फॉर पाकिस्तान। लेकिन कैन पाकिस्तान बाइट मोर देन इट कैन च्यू? पाकिस्तान इतना पंगा ले सकता, थोड़ा बहुत क्लैंडेस्टाइन तरीके से उन्होंने किया होगा, बट इट्स जो जितना अब्रप्टली ये मशहूर कर दिया जाता है। देखें, आप इस फिलॉसफी को अगर मान लेंगे ना कि ट्रूथ इज ऑलवेज समवेयर इन द मिडल, यू विल गो अ लॉन्ग वे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतने स्केप्टिक हो जाएं कि आप ये समझें कि वैक्सीन भी 2 नंबर है जी, एलियन ये कोई एरिया 51 भी है, कोई इतने भी स्केप्टिक ना हो, और इतने भी भोले ना बन जाएंगे जो आपको मीडिया कहता है, जो आपको आपकी गवर्नमेंट कहती है आप उसको मान लें। द ट्रूथ इज ऑलवेज समवेयर इन द मिडल। आप अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस करके देख लें। आप अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई है, लेट्स जैसे पर्सन ए की आपकी पर्सन बी के साथ लड़ाई हुई है, अब आप पर्सन सी को उस लड़ाई की समरी पेश कर रहे हैं, इवन सबकॉन्शियसली आप ऐसी डिटेल्स होंगी जो आप ओमिट कर देंगे और उस पर्सन सी को वो बातें नहीं बताएंगे जो कि पर्सन ए के फेवर में जाती है जिससे आपका झगड़ा हुआ। मे बी सबकॉन्शियसली, जानबूझ के नहीं, बिकॉज यू आर यू आर अग्रीव पार्टी, आप दुख में हैं और आपको वही बातें नजर आ रही हैं जो उसने आपके साथ गलत की, और आपको वो बातें या तो भूल जाएंगे या आप नजरअंदाज कर देंगे जिसमें आपने उसके साथ गलत किया हो, और एज अ रिजल्ट वो आप उसको नहीं बताएंगे। सो द ट्रूथ इज ऑलवेज समवेयर इन द मिडल। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।